कंप्लेंट उन्होंने दी थी कि भी मुझे सुरक्षा मुहैया करिए जे, मेरे को बार बार जान का खतरा आ रहा है। हमारी मांग है कि इसकी CBI से जांच हो। और नफे सिंह राठी के परिवार वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थक लगातार सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं। कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। वो लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नफे सिंह राठी की कल शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग की गई थी। जिस गाड़ी में वो सवार थे उस वक्त उनके साथ उनका गनर और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद था। कई राउंड फायरिंग की गई थी जिसमें नफे सिंह राठी की मौत हो गई थी। और उसके बाद परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल परिवार के लोग ही नहीं बल्कि नफे सिंह राठी जो कि NLD के अध्यक्ष थे, उनके समर्थक भी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए। प्रदर्शन लगातार जारी है। तो प्रदर्शन लगातार जारी है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद परिजन नाराज हैं और अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। 22 घंटे बीत चुके हैं। इस बीच CBI की जांच इस मामले में करने की बात कही गई है। गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज कहते हैं कि अगर संतुष्टि इस बात से मिलती है तो CBI जांच होगी इस पूरे मामले की। आपको यह बता दें कि हरियाणा में जिस तरह से हत्या हुई है नफे सिंह राठी की, उसे लेकर नाराजगी है और अब के राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है, गृह मंत्री हरियाणा ने बयान दिया है कि इस मामले की CBI जांच कराई जाएगी। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नफे सिंह राठी NLD के नेता, बीती शाम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ये कह रहा है कि उनकी जान को खतरा था और हमने कई बार इसके लिए सुरक्षा मांगी। अब इसमें साजिश की बात भी सामने आ रही है। 4 से 5 हमलावर थे जिन्होंने हमला किया। नफे सिंह राठी का परिवार मांग कर रहा है जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि अगर परिवार की संतुष्टि इस बात से है कि CBI जांच हो तो हम CBI जांच कराएंगे। और इस बीच ग्राउंड से हमारे दो सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित हैं, साहिल हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले साहिल, आपके पास आते हुए अब अनिल विज कह रहे हैं कि CBI जांच अगर परिवार चाहता है तो CBI से जांच करा देंगे। परिवार का कोई रिएक्शन? क्या अंत्येष्टि को परिवार तैयार है या फिर कुछ और मांग? देखिए, हमने परिवार वालों से बातचीत करी थी तो परिवार वालों ने यही कहा कि इस मामले में पहले तो आरोपी की गिरफ्तारी हो और दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेट है वो CBI से करवाई जाए, जिससे जो सच जो है पूरी तरह खुलकर साफ हो पाएगा। क्योंकि तभी उनका मानना है कि जो पार्थिव शरीर उनका पड़ा हुआ है पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी मांग को लेकर सुबह से ही यहाँ पर जो है नफे सिंह राठी के जो परिवार वाले और जो समर्थक है और जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। ये पूरी सड़क पे वाहनों की आवाजाही बंद है और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन सुबह से अभी तक कोई हरियाणा पुलिस का जो बड़ा अफसर है वो यहाँ पर इन परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं आया है, ना ही इनसे टेलीफोनिक जो बातचीत है परिवार वाले की वो हुई है। लेकिन जब हमने कोशिश करी कि SP से बातचीत करने की तो SP ने साफ तौर पर यही जानकारी दी कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पुलिस जो है खुल के मामले की जानकारी साफ तौर पर दे पाएगी। क्योंकि उनका मानना है कि जो तमाम 3 से 4 CCTV फुटेज सामने लगे उन पहलुओं को देखा जा रहा है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड रूट को जो है हमलावर के उनको ट्रैक किया जा रहा है। उसके बाद ही पुलिस जो है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि CBI जांच भी की जा सकती है इस मामले में, वहीं नफे सिंह मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक तरफ नामजद FIR दर्ज की गई इस मामले में, वहीं दूसरी ओर अब 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। नफे सिंह राठी हत्या मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिन पर शक था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार आपको बता रहे हैं कि कल शाम को नफे सिंह राठी की कई राउंड गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिवार वाले नाराज है, कह रहे हैं गिरफ्तार जल्दी कीजिए, गिरफ्तारी जल्दी कीजिए। पुलिस को कोई अधिकारी मुलाकात के लिए, बात के लिए पहुंचा नहीं है। क्या हालात है अभी, क्या स्थिति है, क्या निकलकर सामने आया है? देखिए अनामिका, मैं बताऊं, मैं नफे सिंह राठी जी के पैतृक घर पर हूं और जरा तस्वीरें दिखाऊं। सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है। पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, SI यहां पर बैठे हुए हैं। रास्ता यहां ब्लॉक कर दिया गया है। जो सिविलियंस की गाड़ी इस रास्ते पे आने नहीं दी जा रही है और ये घर का रास्ता जाता है। घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर परिजन लगातार जमा होने शुरू हो गए। सुबह से यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी अभी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी जरूर बढ़ा दी गई है। जो दोनों कोने हैं गलियों के, उस तरफ भी आप देखें, कैमरा पर्सन अगर जूम करे तो वहां भी पुलिस के लोग खड़े हैं और गली के इस साइड भी पुलिस के लोग खड़े हैं। बड़ी बात यह है कि FIR में जिन लोगों के नाम
हैं उन पर गिरफ्तारी के को लेकर नरेश कौशिक, सतीश राठी, गौरव राठी जैसे लोगों के नाम एफआईआर में नामजद किए गए, उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहा है परिवार। और परिवार के बेटों, जो परिवार के उनके बड़े बेटे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पिताजी को खतरा था, बार बार पुलिस से वो कह रहे थे सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा नहीं दी गई और कल 40-50 राउंड फायर हुए। अगर आप तस्वीरें देखें उस फॉर्च्यूनर की जिसमें राठी जी सवार थे ड्राइवर के साथ और 2 गनर उनके साथ थे, उन्हें भी गोली लगी है। 2 लोग गंभीर रूप से अभी उनका इलाज चला जो जख्मी है। साथ ही साथ अब जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूरन उनको ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था। एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैंने एसपी को कहा भी आप आओ और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो, तब जाकर के कोई हम निर्णय लेंगे। मान के चलो सरकार की बेकायदगी की वजह से ये सारा आज इस तरह का इशू बना है। अगर समय रहते सुरक्षा दे दी जाती तो फिर सरकारी गनमैन जब किसी के साथ होता है तो बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूं कि हत्या कराई गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए परिवार की तरफ से वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं। लोगों में ये गुस्सा और नारेबाजी हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते ये लोग ये तस्वीरें हरियाणा के बहादुरगढ़ की हैं, जहां बीते दिन आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से उनके परिजनों और समर्थकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक नफे सिंह का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पिताजी के जाने के बाद अब तक जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है बहुत ही निराशापूर्वक है। एसपी साहब से बार बार मांग करने के बावजूद हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी पे कोई ध्यान दिया गया। हम जा रहे हैं अभी, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी को दाग नहीं देंगे, अपने पापा को दाग नहीं देंगे। पुलिस नफे सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है और उसके निशाने पर सड़क के हर वो सीसीटीवी हैं जहां से आरोपियों की गाड़ी निकली थी। इसी गाड़ी में नफे सिंह समेत कुल 5 लोग सवार थे जिस समय हमलावरों ने इस गाड़ी को टारगेट किया। फॉर्च्यूनर गाड़ी है व्हाइट कलर की। नफे सिंह राठी 5 लोगों के साथ गुजर रहे थे। जब वो बहादुरगढ़ के पुराने रेलवे फाटक के पास पहुंचते तो इस गाड़ी को रुकवाया जाता है, टारगेट किया जाता है। सफेद रंग की i20 कार में हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ इस गाड़ी पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आगे की तरफ जो है ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे नफे सिंह राठी सवार थे। कई गोलियों उनको लगी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पूरी फॉर्च्यूनर कार को पुलिस ने ढक दिया है। और फिलहाल पुलिस मामले में बड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है, जिसमें पूर्व विधायक रमेश राठी का भी नाम शामिल है। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का भी गठन किया। शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उस सभी को कलेक्ट किया जाए।
दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने हरियाणा के कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष मामले पर जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।